आप जे की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिवीजन करें। यहाँ पर पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। हम लोग सन 2000 से 2025 तक के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, हम लोग उसके विषय में जितने भी पेपर्स के क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्व करा रहे हैं। टोटल हमारे पास 4000 क्वेश्चंस के PDF हैं, जिसमें इतनी पावर है कि आपकी एक सीट AWM, AME, JE और टेक्नीशियन की एक सीट कंफर्म करने के लिए पूरे तरीके से सक्षम है। तो आज हम लोग हावड़ा डिवीज़न और यहाँ पर भोपाल वर्कशॉप और विजयवाड़ा डिवीज़न के क्वेश्चंस हैं। टोटल 200 क्वेश्चंस हैं और सबसे सुपर फास्ट क्वेश्चंस हैं। ये आपका एक भी सेकेंड यहाँ पर बर्बाद नहीं किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम स्क्रीन पर है। परमिसिबल स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर LHB कोचेज विथ ब्रोकन प्राइमरी स्प्रिंग इज। यदि उसके प्राइमरी स्प्रिंग, भाई एक्सल स्प्रिंग को प्राइमरी स्प्रिंग कहते हैं, यदि वह टूटा है तो परमिसिबल जो उसका स्वीकार स्पीड है वह कितना है। कह रहा है यदि उसका प्राइमरी कॉइल स्प्रिंग क्या है, ब्रोकन है, तो जो स्पीड होगी भाई साहब कितनी होगी, वह 95 किमी प्रति घंटा होगी। परंतु बट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है कि आपसे ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। LHB का सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग, जो पहले की गाड़ियाँ होती थी तो वो कॉइल स्प्रिंग होती थी LHB की। कह रहा है कि यदि सेकेंडरी स्प्रिंग जो है वो उसका यदि वह ब्रोकन हो, टूटा हो, तो उसकी स्पीड कितनी होगी भाई साहब, 90 किमी प्रति घंटा होगी। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड कम होगा इसका। आगे चलेंगे। बेस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने बेस्ट क्या, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। यदि LHB सेकेंडरी स्प्रिंग एयर स्प्रिंग ब्रोकन, यदि ये जो LHB का जो एयर स्प्रिंग यदि वह ब्रोकन, यदि लीकेज हो या बहुत बड़ा लीकेज हो, फट गया हो, तो जो उसकी रिस्ट्रिक्शन स्पीड कितनी होनी चाहिए भाई साहब, वह 60 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए। और फ्रेंड्स ज़रा ध्यान देंगे, इसको हम लोग 1000 किलोमीटर तक चला सकते हैं। कि मतलब अगर यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ तो आगे यदि इसका सर्विस स्टेशन जो भी होगा तो हम लोग 1000 किलोमीटर तक हम लोग इसको रन करा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा राइडिंग इंडेक्स थोड़ा सा इफेक्टिव होगा, क्योंकि वो ज़्यादा जर्क वगैरह मारेगा। ठीक है, तो उस केस में भी हम लोग 1000 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय कर सकते हैं यदि इस एयर स्प्रिंग उसका लीकेज है तो। देखेंगे भाई, इसमें सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर है, ये पेपर के ही सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। यहाँ पेपर उठाकर देख लीजिएगा। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर ICF को भी ले लिए हैं कि आप ICF से भी पूछ सकता है। ICF ट्रेन की प्राइमरी कॉइल स्प्रिंग, अब उसका जो प्राइमरी स्प्रिंग होता है, उसका जो एक्सल स्प्रिंग होती है भाई, अब कह रहा है कि यदि उसकी गति, यदि वह क्या हो, ब्रोकन हो, तो उसकी गति कितनी होगी भाई साहब, 100 किमी प्रति घंटा। समझ रहे हैं। यदि कह रहा है यदि ICF ट्रेन का बूस्टर स्प्रिंग, मतलब सेकेंडरी जो बूस्टर में स्प्रिंग हम लोग लगाते हैं, कह रहा है यदि वह टूट जाएगा तो कह रहा ट्रेन को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, मतलब ट्रेन वहीं रुक जाएगी, उस कोच को हमें डिटेच करना पड़ेगा। आगे चलेंगे। आपको यदि अपनी एक सीट कंफर्म करनी है तो TD वर्ड से जुड़े, कोई भी क्लास आपका मिस ना हो, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर। व्हाट शुड बी द इफेक्टिव मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन। अब यहाँ पर कह रहा है कि फुल सर्विस एप्लीकेशन में जो सिलेंडर का प्रेशर होता है कितना होता है भाई साहब, यह 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg होता है। यह ICF में होता है। किधर किस में होता है, यह ICF में होता है फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय। और फ्रेंड्स ये वैगन्स में भी होते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। अब कह रहा है व्हेन स्टेट पोलैरिटी, स्टेट माने सीधी ध्रुवता, इज प्रीफर्ड इन DC वेल्डिंग। अब कह रहा है कि जब DC वेल्डिंग में जब DC वेल्डिंग में सीधी ध्रुवता, स्टेट पोलैरिटी को प्राथमिकता दी जाती है तो क्या होना चाहिए भाई। कह रहा है कि जब दी जाती है तो क्या होगा, हल्के इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग के लिए इस दौरान हमारा इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा। मतलब DC वेल्डिंग में स्ट्रेट पोलैरिटी के दौरान जो इलेक्ट्रोड होंगे वह नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े होंगे,
परंतु अपना जो वर्क पीस होगा तो भाई किससे होगा, वो पॉजिटिव से जुड़ा रहेगा, याद रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर, विच ऑफ द वेल्डिंग इज करेक्ट वाइल वेल्डिंग इज डन इन स्ट्रेट पोलरिटी। जब भाई सीधी ध्रुवता में डीसी वेल्डिंग को प्राथमिकता दी जाएगी तो ऊपर अभी मैंने बताया कि जो वर्क पीस होगा क्या होगा, वह अपना पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेस मेटल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रोड अपना नेगेटिव टर्मिनल से। आगे देखेंगे, कह रहा है इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कार्बन परसेंटेज इन स्टील। कह रहा है कि यदि स्टील में कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, वह भाई भंगूर हो जाएगा। वो क्या होगा, वह भंगूर हो जाएगा, ब्रिटलनेस हो जाएगा। अब जो भंगूर पदार्थ वह होते हैं जो झटकों को नहीं बर्दाश्त कर सकते, समझ रहे हैं, उनको जहाँ थोड़ा सा झटक लगेगा वह टुकड़ों टुकड़ों में क्या होते हैं, वो विखंडित हो जाते हैं। उनके ये क्या होते हैं, यह बिजली के जो है ना ये कुचालक होते हैं, इनके अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती है। वही पूछ रहा है कि स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर क्या होगा, तो क्या होगा, वह भंगुरता वाला गुण आ जाएगा। लेकिन जरा ध्यान देंगे ये लोड बियर करता है भाई। आगे देखेंगे, इन BMBC होल एडजस्टमेंट ऑफ कर्व पुल रोड टू बी डन व्हेन व्हील डायमीटर रीच 2। अब कह रहा है BMBC के घुमाव द्वारा पुल रॉड का पूरा संयोजन तब किया जाता है जब पहिए का व्यास 839 mm पर पहुंच जाता है। ये लगभग में इसका लास्ट सीन होता है क्योंकि वह 837 और 825 पर क्या होता है, वह कंडम कर दिए जाते हैं। तो जो 825 mm होता है यह कंडम साइज होता है इसका, किसका, ये ICF व्हील का। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। कहा सेंटर पिवेट पिंस डज नॉट ट्रांसमिट एनी विच टाइप फोर्स। जो सेंटर पिवेट होते हैं वे किस प्रकार के बल को संचारित नहीं करते हैं भाई साहब, ये वर्टिकल फोर्स को संचारित नहीं करते हैं, इसे याद रखेंगे। और जो अपना सेंटर पिवेट होता है ना, यह पूरे लोड का सिर्फ 10% ये लोड ही बियर करता है, बाकी 90% जो लोड होता है ना भाई वह साइड बियरर ही झेलता है। साइड बियरर ने क्या करता है, उसको ट्रांसमिट करता है साइड बियरर, इसे भी आप लोग जानते रहें। अब यहाँ पर सेंटर पिवेट का न्यू साइज आपसे पूछेगा तो आप उसको 40 mm बताएंगे। जो सेंटर पिवेट का जो न्यू साइज होता है भाई, न्यू साइज होता है कितना होता है, वह 40 mm होता है, 40 mm। और वियरिंग लिमिट जो होती है ना, वियरिंग लिमिट जो घिसाव होता है वह सिर्फ 10 mm तक ही आप उसे घिसा सकते हैं, 10 mm रहेगा ये। अब देखेंगे यहाँ पर वही बात कर रहा है कि सेंटर पिवेट पिन नॉट ट्रांसमिट एनी विच टाइप फोर्स, किस प्रकार के फोर्स को वह ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। तो आंसर क्या है आपका, वर्टिकल फोर्स। आगे देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि नोट सेंटर पिवेट ट्रांसमिट, और किस प्रकार के फोर्स को ट्रांसमिट करता है, कह रहा हॉरिजॉन्टल क्षैतिज फोर्स और ब्रेकिंग फोर्स और ट्रैक्टिव फोर्स को यह झेलता है, इसको ट्रांसमिट करता है, लेकिन वर्टिकल फोर्स का ट्रांसमिट नहीं करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, विच टाइप कटिंग इज यूज्ड टू कट स्टेनलेस स्टील। जो स्टेनलेस स्टील होते हैं भाई उनको काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई, प्लाज्मा आर का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। और ये जो स्टील होते हैं इनको काटना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इसके अंदर से धुएं बहुत ज़्यादा निकलते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा है 2010 क्वेश्चन 210 का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइन। जो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम परिभाषित है भाई वह एंट्रोपी से संबंधित है। देख रहे हैं पूरा क्वेश्चंस कहाँ से फिजिक्स में चला गया। तो भाई आप लोगों को पूर्ण तरीके से तैयार होना है। ये जो PDF है 4000 क्वेश्चंस का PDF है, यदि आपने तैयार कर लिया तो मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को शूट आउट करने में यह इतना सक्षम है ये। अब आगे देखेंगे, द ब्रेक सिस्टम यूज इन LHB कोचेज। जो LHB कोच होता है उसमें किस प्रकार का ब्रेक सिस्टम यूज होता है भाई, एक्सल माउंट ब्रेक डिस्क सिस्टम। उसके एक्सल में ही हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डिस्क लगाते हैं, समझ रहे हैं। जैसे वंदे भारत में आया है व्हील माउंट ब्रेक सिस्टम, और अपना ICF में क्या होता है उसको वो तो ट्रेड पर लगता है, चक्के पर लगता है।
तो उसी प्रकार यह पूछ रहा है कि किस प्रकार का हम लोग ब्रेक यूज करते हैं एलएचबी में। तो भाई एक्सल माउंट डिस्क ब्रेक सिस्टम, इसके विषय में बहुत सारी बातें हैं, आगे बताई जाएंगी, देखेंगे। विच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज व्हेन डीवी इज आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, बाहर हो जाए। यदि अपना जो डीवी है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है, यदि वो बाहर हो जाए सर्विस से या वो काम न करे, तो कौन से इक्विपमेंट चार्ज नहीं होंगे। वहीं कह रहा है कि यहाँ पर डीवी पृथक होने पर कौन सा उपकरण चार्ज नहीं होते हैं। तो आपका ब्रेक सिलेंडर और कंट्रोल रिजर्वायर, ये दोनों क्या होंगे, चार्ज नहीं होंगे। आगे चलेंगे। इन एमआईजी वेल्डिंग द मेटल इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ एमआईजी। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग इसको बोलते हैं, एमआईजी को। कह रहा है कि वेल्डिंग में धातु को संरूप में स्थानांतरित किया जाता है मोल्टन ड्रॉप से। यह बूंद के रूप में गिरती है, ये उससे वेल्डिंग कर होता है। ये मेल्ट होने पर ये ड्रॉप की तरह गिरता है। ये जिस धातु पर जहाँ आपको वेल्ड करना है उनके बीच में ये जो है बूंद बूंद गिरता है हिट होने के बाद एमआईजी वेल्डिंग के उपरांत। आगे देखेंगे 214 क्वेश्चन। व्हील सीलिंग लिमिट अलाउड। जो व्हील की सीलिंग होती है, जिसके ट्रेड पर, जिसके फेस पर जो व्हील का पहिया ट्रैक के कांटेक्ट में रहता है, उसको ट्रेड कहते हैं भाई साहब। उसकी जो फ्लैट लिमिट होती है 50 mm होती है। किसकी? यह आपके ब्रॉड गेज की, मतलब कोचेज की। ये आपका ICF व्हील हो या आपका ICF व्हील हो या आपका LHB व्हील हो, तो उसका जो फ्लैट लिमिट होता है पहिए का चौड़ापन होने का 50 mm। और वैगन, ये धीरे ध्यान देंगे, वैगन हो या आपका वंदे भारत हो, इनका जो फ्लैटनेस की सीमा है भाई वह 60 mm है। ठीक है, वही बात कर रहा है कि जो व्हील की सीलिंग, एक व्हील में डिफेक्ट होता है व्हील की सीलिंग। ठीक है, तो व्हील का जो पहिया क्या होता है, जब हम लोग व्हील के पहिए को जोड़ते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा लेवलिंग में प्रॉब्लम होता है। तो यदि ब्रेक वगैरह अचानक हम लोग लेते हैं तो वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है पहिए का, उसके अंदर सीलिंग क्रिएट होता है, वो फेस पर दिखाई देगा। तो वही कह रहा है कि उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए जो डिफेक्ट हुआ है। तो डिप्थ में 1.5 mm का है और लेंथ में 40 mm। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। थोड़ा सा स्पीड थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम लोग। कह रहा है कि BPC ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ LHB कोचिंग ट्रेन इज वैलिड अप टू। कह रहा है BPC जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट है, अब उसके विषय में कह रहा है कि कोचिंग जो ट्रेन की वैलिडिटी कितनी है, ये कब तक वैलिड है। LHB कोच ट्रेनों की BPC कब तक वैध है। तो भाई साहब यह 4000 किमी या 96 घंटा। आगे चलेंगे। विच टाइप ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज यूज्ड इन या फ्रेट स्टॉक ऑफ अंडर फ्रेम माउंटेड। जो अंडर फ्रेम में माउंट होते हैं, कोच में माउंट होते हैं, यहाँ पर ये ब्रेक ब्लॉक, कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक कोच में रहेंगे तो L टाइप के होंगे। कौन सा होंगे भाई? L टाइप के होंगे। वहीं ICF की बात होगी तो ICF में भाई K टाइप के ब्रेक ब्लॉक, K टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक यूज होते हैं। इनका जो कंडम साइज आपसे पूछता है तो आप 12 mm बता देंगे, L टाइप का क्या बता देंगे, आप 10 mm बता देंगे। ये ट्रेड पर लगते हैं, पहिए पर। आगे चलेंगे। वेयर द ब्रेक डिस्क माउंट इज वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस में ब्रेक डिस्क कहाँ लगा रहता है भाई? व्हील पर लगा रहता है। मैंने बहुत जानदार वीडियो बनाया है वंदे भारत व्हील से संबंधित, उसके इक्विपमेंट और उसके मेजरमेंट की क्लास मैंने यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ। आप वहाँ पर उसका जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ से देख सकते हैं। व्हाट क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन साइड बीरर। आपसे वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस बार हर एक एग्जाम में भाई ज़रा ध्यान देंगे। ICF से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आज भी याद रखेंगे आप लोग। तो जो साइड बीरर में जो ऑयल होती है यह 2.5 kg होती है। यह पूरे कोच का 90% लोड को ट्रांसफ़र करता है। कौन? अपना साइड बीरर। और 10% जो लोड होता है उसको अपना सेंटर पिवेट ट्रांसफ़र करती है। सेंटर पिवेट आपको ऊपर मैंने बताया। और इसमें ऑयल की क्वांटिटी पूछता है, आप बताएंगे सर्वोलिन 68 ऑयल यूज होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो साइड बीरर होते हैं, एक ही बोगी में जो 2 साइड बीरर लगे रहते हैं,
इनके बीच की दूरी आपसे कभी कभी पूछता है तो आप 1600 mm बताएंगे। और इसके अंदर एक क्या होती है, एक बियरिंग पीस होती है, इसके अंदर ये प्लेट होती है, बियरिंग प्लेट कुछ इस प्रकार की होती है, समझ रहे हैं। तो बियरिंग प्लेट की जो आपसे जो साइज यदि पूछेगा तो आप यहाँ बता देंगे कि 10 mm न्यू साइज होता है, समझ रहे हैं, 10 mm। और कंडम साइज आपसे पूछेगा तो आप 8.5 mm बता देंगे, ठीक है, 8.5 mm बता देंगे। आगे चलेंगे हम लोग। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑफ ICF सेम ऑफ 4 व्हील, जो 4 पहिए का जो वेरिएशन होता है व्हील के डायमीटर में भाई वह 30 mm का होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। 4 व्हील में आपका 13 mm का होता है और 2 व्हील यदि रहेंगे सेम, यदि बोगी की बात करेंगे तो उसमें 2 व्हील में 5 mm रहता है। और एक एक्सल की बात करेंगे, जो एक एक्सल पर 2 डिस्क रहते हैं तो उनके डायमीटर में जो वेरिएशन होता है वह 0.5 mm का होता है। और जो 0.5 mm का वेरिएशन होता है यह आपके वैगन में भी होता है, याद रखेंगे। यह है कि आपके ICF में भी होता है, याद रखेंगे। और यह आपके LHB में होता है, इसे भी याद रखेंगे। और यही वेरिएशन क्या होता है वंदे भारत में भी होता है, इसे याद रखेंगे कि जो एक ही एक्सल पर जो 2 डिस्क लगे रहते हैं उनके डाया में 0.5 mm की वेरिएशन होती है। आगे चलेंगे। विच टाइप ऑफ प्राइमरी सस्पेंशन यूज्ड इन फीट बोगी। अब कह रहा है फीट बोगी में किस प्रकार का प्राइमरी सस्पेंशन प्रयोग किया जाता है। डबल नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग, प्राइमरी की बात कर रहा है। और आपसे अभी ऊपर बताया गया कि देख प्राइमरी स्प्रिंग क्या होता है, ब्रोकन पाया जाता है तो उसकी स्पीड 95 किमी प्रति घंटा होगी। एयर स्प्रिंग यदि लीकेज होगा तो क्या होगा, वह 60 किमी प्रति घंटा होगी, यह बताया गया। यदि इसका कॉयल सेकेंडरी कॉयल स्प्रिंग, पहले की LHB गाड़ियों में कॉयल स्प्रिंग होता था, अभी भी है, अभी भी चल रही हैं, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 90 किमी प्रति घंटा। ऊपर सब कुछ बताया गया है। आगे चलेंगे। इन वैगन स्टॉक ड्यूरिंग सर्विस मैक्सिमम स्लैग परमिटेड इन CBC इज .mm। सेवा के दौरान वैगन स्टॉक में CBC में अधिकतम स्लैग की अनुमति कितने mm की होती है। स्लैग की अनुमति भाई 25 mm की होती है। आगे चलेंगे। कह रहा है कि परमिसिबल वियर इन नक्कल नोज, जो नक्कल नोज होता है कितना mm परमिसिबल होता है, ये 10 mm होता है। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। यदि आपको अपनी एक सीट कंफर्म करनी है तो आप TD वर्ड्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ें और यहाँ से एक रिवीजन वाली क्लास आपको प्राप्त होगी जो आपके सपनों को पूरा कर सकती है। अब कह रहा है द डायमीटर ऑफ नक्कल पीनिस, इसका न्यू डायमीटर 46 mm होगा। आगे चलेंगे। ड्यूरिंग WSP डाटा एनालिसिस इफ वन एक्सल स्पीड सो कंटिन्यूसली लोअर, कह रहा है कि जो डाटा एनालिसिस होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस जो कि आपके पहिए के पर लगा रहता है, वह क्या करता है, एक्सल के स्पीड को बताता है, वह उसको मॉनिटर करता है कि कौन सा एक्सल सही चल रहा है, क्योंकि भाई WSP हर एक व्हील में लगा रहता है, समझ रहे हैं आप, हर एक व्हील में। तो कह रहा है कि यदि 4 व्हील हैं तो उसके 3 व्हील कह रहा है रिमेनिंग 3 एक्सल, जो 3 व्हील हैं वो बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, लेकिन एक व्हील जो है वह स्लो है। तो उसी के विषय में बात कर रहा है कि यहाँ पर WSP डेटा विश्लेषण के दौरान यदि एक एक्सल की गति 3 एक्सल की गति की तुलना में लगातार कम, वहीं कर रहा हूँ स्लो, कम दिखाई दे रही है, तो संभावित कारण क्या हो सकता है भाई, स्पीड सेंसर क्या होगा अपना खराब है। आगे चलेंगे। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ बैक्टीरिया यूज इन बायो टॉयलेट टैंक। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो टॉयलेट टैंक में किस प्रकार के बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है भाई, एनारोबिक बैक्टीरिया उपयोग की जाती है। और यह जो है वायु रहित एरिया में जिंदा रहती है, पनपती है। वायु रहित समझ रहे हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहता है ना, वहाँ पर भी ये जीवित रहते हैं भाई। और ये जो है इसके डेवलपमेंट और ढांचे में जो विकास हुआ है वह भारत का DRDO भी इसमें काम किया है, इसे भी आप जानते रहिए। DRDO ने मिलकर इस बायो टैंक को बनाया हुआ है। अब इसे देखेंगे। बायो टॉयलेट हैज़ बीन को डेवलप्ड विथ, जो बायो टॉयलेट को किसने विकसित किया है, तो IIT खड़गपुर ने किया है। अगला क्वेश्चन आप एक लाइक करिएगा। करा कि स्लैग वेरिफिकेशन शेड्यूल ऑफ ए कैटेगरी आइटम इज वंस इन मंथ। ए श्रेणी की वस्तुओं का स्टॉक सत्यापन कार्यक्रम कितने महीने में एक बार होता है भाई,
6 महीने में एक बार होता है। ए श्रेणी के वस्तुओं का स्टॉक जो है उनका जो सत्यापन है भाई, वह उनका जो वेरिफिकेशन है भाई साहब, वह क्या है 6 महीने में एक बार होता है। कह रहा है हाउ मैनी वैगन्स मेक 1 यूनिट ऑफ BLC, कह रहा है कि उसके 1 यूनिट BLC वैगन में कितने वैगन होते हैं भाई, 5 होते हैं। ज़रा इधर ध्यान देंगे, एक कुछ इस प्रकार से ऐसे ही होते हैं भाई साहब, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, यह टोटल आपके इसको 1 यूनिट बोला जाता है। 1 यूनिट में अपने 5 कार होते हैं। जो पहले और ये आखिरी जो कार होते हैं, ये जो कार होते हैं ये ए कार होते हैं। क्या होते हैं? ये ए कार, यह ए कार होगा, ये ए कार, और बाकी जो बीच के हैं सभी, ये सभी बी कार होंगे। कौन से होंगे? यह बी कार होंगे। और जो अपना ए कार में CBC लगा रहता है, क्या लगा रहेगा? CBC लगा रहेगा, इधर भी और इधर भी, इधर भी क्या रहेगा? CBC लगा रहेगा। और ये जो हैं ये तीनों हैं, इसमें SDB लगा रहता है, SDB स्लैकलेस ड्रॉबर। और ये CBC की हाइट जो है 1105 होती है। ये इसकी कितनी होती है SDB की भाई? यह 845 mm होती है। आगे देखेंगे, ये पूरे 9 यूनिट होती है, 9 × 45 इसमें कार आएंगे, वैगन्स आएंगे। कह रहा है कि एज पर न्यू नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट्स, नई नंबर योजना के अनुसार पहले 2 अंक क्या इंगित करते हैं? टाइप ऑफ वैगन, वैगन किस प्रकार का है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है यार। कह रहा है कि द फिन्स इज प्रोवाइडेड इन बिटवीन द ब्रेक डिस्क फॉर द पर्पज ऑफ, जो ब्रेक डिस्क होता है, जो आपका एकदम ये लाइट वेट ब्रेक डिस्क होता है। देखिए कुछ ऐसा रहेगा ये ब्रेक डिस्क, ठीक है, और इसके बीच ना ये ऐसे कुछ फिन्स बने होते हैं ये, ठीक है। ये क्या करते हैं? एयर कूलेंट का काम करते हैं। और क्या होता है? सॉलिड नहीं रहता है, ये हल्का रहता है, जिससे क्या होता है जो कोच की वज़न है उसको भी क्या करता है? ये कम करता है, ठीक है। इसकी जो न्यू डायामीटर होता है, इसका डायामीटर होता है भाई साहब वह 640 mm होता है। और इसकी जो मोटाई थिकनेस होती है वह 110 mm होता है। और इसका जो कंडम साइज होता है, ठीक है, वह क्या होता है? वह 96 mm होता है। यदि इसका जो वियरिंग लिमिटेशन होता है 7-7 mm का, दोनों तरफ से 7-7 mm घिसेगा तो कितना होगा? यहाँ पर 14 mm का क्या होता है? ये इसका घिसाव की सीमा है 14 मतलब 7-7 mm दोनों तरफ से घिस गया तो क्या करते हैं हम लोग? इसको कंडम कर देते हैं फ्रेंड्स। और यह ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, ग्रे ये कास्ट आयरन का बना होता है, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। और जो दो यदि ज़रा ध्यान दें, क्योंकि ये आपका एक्सल है तो यहाँ पर एक इधर लगेगा ब्रेक डिस्क और एक यहाँ लगेगा ब्रेक डिस्क, और यहाँ पर आपका क्या होगा? डिस्क लगेगा, चक्का रहेगा। अब जरा ध्यान देंगे, इससे भी ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो 2 ब्रेक डिस्क हैं इनके बीच का गैप आपसे पूछता है तो आप बताएंगे 1030 mm बताएंगे। और एक साइड से व्हील के और ब्रेक डिस्क के इनर साइड का जो गैप पूछेगा तो आप बताएंगे 175 mm बताएंगे। एक लाइक करिएगा आप लोग, बस आगे चलेंगे। ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन व्हेन ब्रेक आर इन अप्लाइड कंडीशन शुड बी। देखिए यदि जो ग्रीन इंडिकेट कर रहा है, ग्रीन, तो वह रिलीज हो चुका है। क्या होता है? रिलीज हो चुका है, क्योंकि रेड रहता है तो ब्रेक ऑपरेट होता है। यदि ग्रीन है तो कह रहा है कि जब ब्रेक लागू स्थिति में है तो संकेत हरा दिखाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? अब कह रहा है कि CR कंट्रोल रिजर्वायर, CR ऑफ द नॉट चार्ज, या तो यह वो चार्ज नहीं है, या तो क्या होता है? वो वेरी लीकेज। और या तो इसमें कई रीजन होते हैं। यदि ग्रीन है तो आपने ब्रेक लगाया लेकिन वह ग्रीन शो कर रहा है, ठीक है। तो एक तो ये होता है कि यदि आपने ब्रेक लगाया तो वह रेड होना चाहिए, पहली बात। क्या होना चाहिए? रेड। यदि रेड इंडिकेट कर रहा है तो क्या होगा? वह ब्रेक अप्लाई हो चुका है। यदि वह ग्रीन हुआ है, यदि कोई क्या कर रहा है भाई, ग्रीन इंडिकेट कर रहा है, तो क्या होगा? वह ब्रेक छूट चुका है। लेकिन आप जैसे अप्लाई करने की कंडीशन लगा रहे हैं, आप ब्रेक लगा रहे हैं लेकिन रेड नहीं शो कर रहा है, ग्रीन शो कर रहा है, तो वहीं वह बोल रहा है कि या तो CR चार्ज नहीं होगा, या तो क्या होगा? हैवी लीकेज होगा। आगे देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील असेंबल LHB कोच इज 4। एक कोच में 4 व्हील होते हैं, मैंने आपसे बोला। तो प्रत्येक व्हील में क्या होता है? एक स्पीड सेंसर हम लोग लगाते हैं, और इसी को एयर गैप बोलते हैं, गैप बिटवीन स्पीड सेंसर।
एंड फोनिक व्हील, तो आपसे पूछेगा, आप बताएंगे 0.9 से 1.4 mm होता है। इसी भी आप याद रखेंगे। फोनिक व्हील क्या होता है, यह भाई दांतें कटे रहते हैं, टोटल 80 दांतें होते हैं, इसमें से 1 2 3 4 नहीं भाई, एक भी दांत यदि कहीं से ब्रेक हो गया तो क्या करते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग। कह रहा हाउ मैनी अर्थिंग डिवाइस आर प्रेजेंट इन एलएचबी कोचेस, एक एलएचबी कोच में 2 अर्थिंग डिवाइस लगाए जाते हैं। आगे देखेंगे व्हाट इज द हॉट एक्सल, ये केस बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, ये हमारे भी डिवीजन में आ रहा है। जो हॉट एक्सल वाला बात है तो यही कह रहा है कि जब तापमान एक कोच पर 2 एक्सल, जैसे कि आपका भाई 2 एक्सल हैं, एक एक्सल आपका यहाँ रहेगा, व्हील इसमें है और एक्सल यहाँ पर है, ठीक है। अब इसी पर क्या करते हैं हम लोग, कोच को माउंट करेंगे, तो वहीं कह रहा है कि 2 एक्सल का जो टेम्परेचर है उनके बीच का डिफरेंट यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, क्या है 20 डिग्री, दोनों के बीच जो एक्सल है और इनके जो टेम्परेचर हैं इनका डिफरेंट यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है या अधिक है तो क्या करेंगे, वो हॉट एक्सल हो गया है, ठीक है। और हॉट एक्सल की भी एक लिमिट है कि जो बियरिंग की जो टेम्परेचर है भाई वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग थर्मिस्टर भी लगाते हैं। आगे देखेंगे विच टाइप ऑफ ट्रॉली यूज्ड इन बीएलसी वैगन, करा कि बीएलसी वैगन में किस प्रकार की ट्रॉली यूज होती है, तो कॉस्ट स्टील बोगी टाइप ELCCF 20 यूज होती है, किसमें, बीएलसी वैगन में। बीएलसी वैगन में कभी कभी आपसे पूछ लेता है इसका व्हील का न्यू साइज आप 840 में बता देंगे, कंडम साइज या 780 में होता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट करा डुप्लेक्स चेक वाल्व इज ऑपरेटेड व्हेन द प्रेशर डिफरेंट इज, जो डुप्लेक्स चेक वाल्व होता है वह ऑपरेट कब होता है, भाई अपना एक ही रहेगा ये बूस्टर, इस पर आपका यहाँ पर एयर स्प्रिंग रहेंगे और ये बीच में अपना क्या रहता है, ये अपना डुप्लेक्स चेक वाल्व रहता है। अब ये कार्य क्या करता है, यदि इसके अंदर एयर भरा है, समझ रहे हैं, यदि मान लो ये आपका लेफ्ट वाला है या आपका राइट वाला है, ये आपका लेफ्ट वाला है और इसमें तो एयर भरा हुआ है, यदि अब इनका वेरिएशन, एक में प्रेशर यहाँ पर प्रेशर अधिक है एयर का और इसमें क्या है प्रेशर कम है, मतलब कहीं से लीकेज हो रहा है, तो क्या होगा इसकी हाइट क्या होती है भाई फ्रेंड्स, कम होना चालू हो जाती है। तो हाइट से तो मेजर नहीं कर पाते हैं हम लोग, लेकिन ये जो डुप्लेक्स चेक वाल्व है यह बताता है कि यदि इनके बीच का जो एयर प्रेशर जो है यदि इनके डिफरेंट 1.5 mm का है, समझ रहे हैं, यदि इनके और इनके बीच एयर का प्रेशर 1.5 बार का है तो क्या होता है, डुप्लेक्स चेक वाल्व क्या होता है भाई एक्टिव हो जाता है। जब एक्टिव हो जाएगा तो क्या करेगा, इसका एयर क्या करेगा, इसको देगा, मेंटेन करता है हाइट को, समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलेंगे, कह रहा है ये कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर यूज्ड इन एयर स्प्रिंग, एयर स्प्रिंग में कह रहा एयर स्प्रिंग में प्रयुक्त सहायक रिजर्वायर की क्षमता कितनी लीटर होती है, 60 लीटर की होती है। कह रहा क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है टू इंस्पेक्ट द फ्लेंज हाइट ऑफ व्हील ऑफ एनी एलएचबी कोचेज विच टाइप ऑफ गेज इज यूज, जो फ्लेंज हाइट होती है व्हील की उससे ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के गेज का उपयोग किया जाता है, तो व्हील प्रोफाइल गेज का उपयोग किया जाता है। और ज़रा ध्यान देंगे जो उसकी जो हाइट होती है व्हील फ्लेंज की, जो फ्लेंज न्यू व्हील फ्लेंज की जो हाइट होती है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे, वह भाई 28.5 mm होती है फ्लेंज की हाइट। और इसमें एक केस बनता है, डिप फ्लेंज की बात आती है। डिप फ्लेंज जो होता है वो 35 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे घिसते घिसते क्या होता है फ्लेंज की हाइट बढ़ जाती है तो 35 mm हो जाती है। तो न्यू साइज क्या होता है, स्टैंडर्ड 28.5 होती है, लेकिन जब इन सर्विस, वह सर्विस के उपरांत क्या होता है घिसते घिसते जब 35 पर आती है तो उसी को बोलते हैं डीप फ्लेंज। तो पहिया क्या होता है, पहिया आपका कैंसिल हो जाता है, इसे याद रखेंगे आप लोग। आगे चलेंगे हम लोग, तो उस डिफेक्ट को ज्ञात करने के लिए व्हील प्रोफाइल गेज का यूज हम लोग करते हैं। कह रहा द स्पीड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज द केस ऑफ फेलियर ऑफ एयर स्प्रिंग, फिर बार बार पूछ रहा है। ये क्वेश्चंस 3 डिवीजन के हैं, तो कह रहे हैं हर एक डिवीजन में क्वेश्चंस को पूछा गया है भाई। जो एयर स्प्रिंग फेल हो जाता है तो उस केस में एलएचबी कोच की जो स्पीड होगी भाई साहब 60 किमी प्रति घंटा होगी, और इसको हम लोग 1000 किलोमीटर की दूरी तक हम लोग रन करा सकते हैं अगले सर्विस स्टेशन तक। अब आपको मैंने यहाँ पर बताया कि जो प्राइमरी स्प्रिंग, इसकी जो एलएचबी की प्राइमरी कॉइल स्प्रिंग यदि प्राइमरी फेल होगी तो उसकी स्पीड 95 किमी प्रति घंटा होगी। यदि सेकेंडरी बूस्टर स्प्रिंग कॉइल स्प्रिंग है अगर वह
फेल होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ पर 90 किमी प्रति घंटा होगी। और आपको मैंने ICF बताया, यदि ICF की प्राइमरी स्प्रिंग यदि फेलियर टूट गया, ब्रोक हो गया, तो 100 किमी प्रति घंटा स्पीड होगी। और आपसे यह भी बताया मैंने कि यदि ICF का सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग किसका, ICF का यदि फेल हुआ सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग, तो क्या होगा, ट्रेन को चलाने की अनुमति परमिशन नहीं दी जाएगी। वंदे भारत रेक इज इक्विप्ड विथ विच टाइप ऑफ ब्रेक, करेक्ट कि न्यूमेटिक, भाई इलेक्ट्रोन्यूमेटिक टाइप का ब्रेक इसमें यूज होता है। व्हील जो व्हील होता है, व्हील पर होल होकर दोनों साइड ब्रेक डिस्क चिपकाते हैं। और ब्रेक डिस्क का कभी कभी आपसे पूछ लेता है साइज, तो आप क्या बताएंगे, 750 में होता है वंदे भारत के ब्रेक डिस्क का डाया। ब्रेक डिस्क का डाया बता रहा हूँ 750 mm होता है। ये सभी क्लास मैं बिल्कुल मेजरमेंट वाली क्लास में आपको देखेंगे वंदे भारत के, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा वहाँ पर पेंटोग्राफ वगैरह, बायो टॉयलेट वगैरह, विंडोज़ वगैरह, डोर वगैरह जितने भी हैं सबके विषय में, कब खुलेगा, किसको कितना बोल्ट करंट चाहिए, हर चीज़, बोगी की लंबाई चौड़ाई, मेजरमेंट में वजन, थिकनेस, सोल बार, सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। आप लोग देख लेंगे क्लास को। हाउ मैनी कोचेज आर देयर इन 1 यूनिट ऑफ वंदे भारत, जो वंदे भारत का जो ट्रेन सेट होगा भाई इसमें 4 कोच होंगे, एक सेट में 4 कार होंगे। कारण 243 व्हाट टाइप ऑफ कपलर आर प्रेजेंट बिटवीन वंदे भारत कोच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंदे भारत के कोच में दिख रहे हैं कि अब हर एक एग्जाम में वंदे भारत को भी क्वेश्चंस बना रहा है, देखेंगे सामने क्वेश्चंस है। तो वंदे भारत की जो ट्रेन होते हैं उसमें किस प्रकार का कपलर यूज होता है, तो यहाँ पर है सेमी परमानेंट कपलर, और इसको बनाता कौन है, डेलेनर कंपनी बनाती है, डेलेनर कंपनी बनाती है। आगे चलेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ वंदे भारत कोच, 160 किमी प्रति घंटा। साइकोमेट्रिक चार्ट आर यूज्ड फॉर, जो साइकोमेट्रिक चार्ट है उसका उपयोग किया जाता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, जो एयर है वायु के तापीय गुण को ज्ञात करने के लिए हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज, मतलब वायु के थर्मल प्रॉपर्टीज को ज्ञात करने के लिए ही साइकोमेट्रिक चार्ट का उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे। संविधान का भाग 17 किस तारीख को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। जो संविधान का भाग 17 है उसी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। यह 17/9/1949 को। संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं, 343 से लेकर 351। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूरे पेपर के क्वेश्चंस हैं, इसमें हिंदी के क्वेश्चंस यहीं पूछे गए हैं। इसे आप लोग नोट करते रहें क्योंकि यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे। क्वेश्चंस के भाई जो फिक्स क्वेश्चन, जो पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं वो तो आएंगे ही, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को 8वीं अनुसूची में बाद में किस वर्ष जोड़ा गया, 2003 में जोड़ा गया। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ, ये तो बार बार पूछता है, 10/5/1963 को जोड़ा गया। वर्ष 1967 में संशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं, 9 धाराएं। राजभाषा नियमों के अनुसार राजस्थान किस क्षेत्र में आता है, ए रीजन में आता है। रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग की स्थापना किस वर्ष की गई, 1960 में की गई। सारा क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LHB लिंक हॉफमैन बुश। अब यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा है लेकिन इसके विषय में मैंने 12 क्वेश्चन यहाँ पर डिटेल्स में लिया है। कह रहा है यहाँ पर कि LOB लेंथ ओवर बॉडी जो आपका कोच होता है उसकी लंबाई की बात करेगा तो कहेंगे 23,540। LOC लेंथ ओवर कपलर तो क्या होगा, 24,000 mm हो जाएगा। आगे देखेंगे, आपसे क्वेश्चन से भी पूछ सकता है विड्थ ऑफ LHB कोच की चौड़ाई पूछेगा तो 3240 में बताएंगे। आगे देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है कि जो अपना डंप वाल्व होता है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर LHB डंप वाल्व ऑपरेटिव, जो अपना डंप वाल्व होता है उसको संचालित करने के लिए कितना वोल्ट करंट चाहिए, तो भाई DC चाहिए और 110 वोल्ट चाहिए। 255 क्वेश्चन, व्हाट इज द एयर प्रेशर
एक्सिलरी रिजर्वायर, तो जो एआर का जो प्रेशर होता है वह 6 kg/cm² होता है। आगे देखेंगे, विच टाइप ऑफ कपलिंग इज प्रोवाइडेड इन हाइब्रिड कोच, स्क्रू कपलिंग। हाइब्रिड कोच में स्क्रू कपलिंग यूज होती है। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ कपलिंग इज प्रोवाइडेड इन वंदे भारत, सॉरी, विच टाइप ऑफ कपलिंग इज प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में भाई एच टाइप टाइट लॉक सीबीसी का यूज होता है। क्वेश्चंस हैं, सामने उसके आंसर है। व्हाट इज द कलर ऑफ हेड पाइप पाम हेड इन कोचिंग स्टॉक वाइड वाइल प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पर फीड पाइप की बात की गई है, तो क्या होगा आपके यहाँ पर 6 kg/cm²। आगे देखेंगे, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्रेक पाइप। अब यहाँ पर बीसी का यहाँ पर देखेंगे, बीसी की प्रेशर के विषय में बात कर रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर 5 kg/cm²। हाउ मैनी फीबर डिवाइस आर इंस्टॉल इन ए कोच, 2 रहेगा। एक कोच में 2 बोगी लगे होते हैं, प्रत्येक बोगी में एक फीबा लगा रहता है। हाउ मेनी फीबा डिवाइस आर इंस्टॉल्ड इन ए कोच, एक कोच में कितने फीबा डिवाइस इंस्टॉल होते हैं। तो वहीं ये कह रहा है कि 2, एक कोच में 2 बोगी होते हैं, ठीक बिल्कुल बराबर, और प्रत्येक बोगी में एक फीबा डिवाइस लगा रहेगा। अब पीएल नंबर इन स्टोर आइटम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स, ये 8 अंक के होते हैं। और पीएल नंबर प्रत्येक आइटम के अलग अलग होते हैं। द टाइप ऑफ सस्पेंशन एयर स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन फिएट बोगी, सेकेंडरी सस्पेंशन। देखिए ना, मतलब हम लोग जो बच्चे काम करने वाले हैं उनको सब कुछ पता है भाई। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप काम करते हो वहीं से पूछ लेगा। सेकेंडरी जो स्प्रिंग है, एयर स्प्रिंग है, तो उसको कहाँ यूज होता है भाई। सेकेंडरी है तो सेकेंडरी में यूज होगा वो एयर स्प्रिंग। टार्क वैल्यू ऑफ कंट्रोल आर्म ब्रैकेट बोल्ट, जो कंट्रोल आर्म का जो ब्रैकेट बोल्ट है उसको टाइट करने के लिए 170 न्यूटन मीटर का टार्क हम लोग लगाते हैं। परमिसिबल क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड इन फिएट बोगी शुड बी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। जो ब्रेक डिस्क होता है और ब्रेक पैड है उसके बीच का जो गैप होना चाहिए वह 1 mm से 1.5 mm होना चाहिए। इसका आंसर यहाँ पर है, क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेलियर कुड इंडिकेट WSP फेलियर ड्यू टू WSP डिस्टर्बेंस इन 1 एक्सल, तो ये क्या करेगा, ये 72 नंबर कोड इंडिकेट करेगा कि WSP में क्या है, प्रॉब्लम चल रही है। मैक्सिमम व्हील डायामीटर ऑफ फीट बोगी, फीट बोगी का जो डायमीटर होता है वह 915 mm होता है। हाउ मेनी टीथ इन फोनिक व्हील, 80, देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, आगे मैंने बताया था आपको। पावर सप्लाई रिक्वायर्ड फॉर डंप वाल ऑपरेटिंग इन, देखेंगे यहाँ पर 110 वोल्ट। डंप वाल को संचालित होने के लिए जो पावर चाहिए 110 वोल्ट करंट चाहिए। अगर सप्लाई फॉर एयर स्प्रिंग इज थ्रॉट, भाई BP ब्रेक पाइप से, एयर स्प्रिंग को जो एयर चाहिए तो वो तो ब्रेक पाइप से जाएगा भाई। आगे चलेंगे, इन केस ऑफ एयर स्प्रिंग ब्रस्ट द स्पीड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज 60 किमी/घंटा। अगर एयर स्प्रिंग क्या है उसका भ्रष्ट हो गया है तो स्पीड क्या होगी, 60 किमी/घंटा रहेगी। SS3 शेड्यूल ऑफ LHB कोच, SS3 इज डन एवरी मंथ, 72 मंथ में। SS3 को यहाँ पर महीना पूछ रहा है कि SS3 कितने महीने में की जाएगी, तो आप कहेंगे 72 मंथ, ठीक है। आगे चलेंगे, अगर यहाँ पर डिस्टेंस पूछता तो आपका SS1 जो है 6 लाख, SS2 जो है कितना होता है 12 लाख, और SS3 होता है यहाँ पर 24 लाख, जस्ट का डबल होता है, ये लाख्स होते हैं, ठीक है। या आपका यहाँ पर देखेंगे ये आपका या तो ये पूछ सकता है या तो ये और या तो ये, तो देखेंगे आपका इसमें आपका मंथ पूछा है तो
तो आपने यहाँ बताया 72 मंथ। आगे देखेंगे हम लोग, डुप्लेक्स वाल्व परमिट एयर फ्लो इन आइदर डायरेक्शन व्हेन डिफरेंट प्रेशर बिटवीन एयर स्प्रिंग इज मोर देन। जो अपना देखेंगे ये क्वेश्चंस फिर इसी को रिपीट कर दिया है 1.5। जो डुप्लेक्स चेक वाल्व है तो उसमें जो एयर स्प्रिंग जो होते हैं, इस एयर स्प्रिंग जो होते हैं, यह कब डुप्लेक्स वाल्व आपका एक्टिव होगा, जब इनकी जो प्रेशर है इनका डिफरेंट 1.5 बार के आसपास पहुंच जाएगा तो वह डुप्लेक्स चेक वाल्व का होता है, यह एक्टिव हो जाएंगे। मतलब यदि इधर से लीकेज हो रहा है तो ये इधर से हवा इसमें देगा, इसका हाइट को मेंटेन करने के लिए। कह रहा है कि दी डिजाइन हाइट ऑफ एयर स्प्रिंग शुड बी mm, 294 प्लस 0 माइनस 5 mm होता है भाई। ये क्वेश्चंस पूछेगा, एयर स्प्रिंग की जो हाइट है ये स्प्रिंग पूछेगा आपसे, इस स्प्रिंग की हाइट आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, 294 प्लस 0 माइनस 5 mm। आप क्वेश्चन करा नंबर ऑफ डंप वाल्व इन 1 LHB कोच ईच। जो डंप वाल्व होते हैं LHB कोच में भाई साहब वो 4 होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। कह रहा है कि 276 द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैदरिंग रेंज ऑफ एस टाइप CBC कपलर। अब यहाँ पर आपसे हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज पूछेगा तो आप 110 बताएंगे और वर्टिकल गैदरिंग रेंज बताएगा तो क्या बताएंगे आप, एक यहाँ पर 90 mm बताएंगे। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट करा, ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रेक द मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप परमिटेड ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप। और जो यहाँ पर ड्रॉप टेस्ट होता है उसका, तो मैक्सिमम प्रेशर के दौरान जो ड्रॉप होना चाहिए ये ब्रेक पाइप का 0.2 और फीड पाइप का क्या होगा 2.1 kg/cm²। The supporting device of CBC consists of number of 4 स्प्रिंग। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। भारत संघ की आधिकारिक भाषा क्या है, हिंदी और देवनागरी लिपि। संसद की राजभाषा समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। राजभाषा अधिनियम 1963 का पारित हुआ 10 मई 1963। राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3 कब लागू हुई, 26 जनवरी 1965 को लागू हुई। आगे देखेंगे, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 33 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को किस भाषा में जारी किया जाना आवश्यक है, हिंदी अंग्रेजी द्विभाषा, या तो हिंदी में या तो अंग्रेजी में। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, 3 क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। राजभाषा नियम 1976 के नियम 7 के अनुसार कोई कर्मचारी किस भाषा में आवेदन, अपील या अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है, हिंदी या अंग्रेजी में करेगा। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीरज चोपड़ा किस खेल आयोजन से संबंधित है, भाई भाला फेंक से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व परामर्श दिवस मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, व्हाट इज द स्टेशन कोड ऑफ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। जो न्यू दिल्ली स्टेशन है उसका कोड पूछा है तो NSDL है। हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे इज लोकेटेड एट, यह कोलकाता में है। ईस्टर्न रेलवे का जो मुख्यालय है वह कोलकाता में स्थित है। करा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ERWWO, ईस्टर्न रेलवे वुमेन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ईस्टर्न रेलवे वुमेन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखेंगे यहाँ पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उम्मीद। उम्मीद कार्ड होता है ना ये भाई, यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन है ये, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये क्लास TD वर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से चलाई जा रही है। आपको यदि PDF लेना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन परमानेंट अकाउंट नंबर। मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHB कोच इज 160 किलोमीटर प्रति घंटा। POH ऑफ ICF कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ मंथ। कितने महीने में भाई, 18 मंथ में होता है POH, 9 मंथ में IOH इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग 9 मंथ में होती है।
व्हील बेस आप कैसे नंबर होगी, ईच 2000 mm होता है, कैसे नंबर होगी व्हील बेस। व्हील बेस की बात करेगा, यदि आपसे यहाँ पर ये LHB का पूछेगा तो आप बता देंगे 2560 mm बता देंगे। यदि आपसे ये IC का पूछेगा, ICF का 2896 बता देंगे आप लोग। वंदे भारत को पूछेगा तो आप 27 बता देंगे आप लोग। ये आपका VLC का पूछेगा तो आप यहाँ पर 2000 बता देंगे। आगे चलेंगे, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डाया ऑफ सेम कैसनर बोगीज, सेम कैसनर बोगी ऑफ वैगन इज। तो वैगन के केस में अब कह रहा है कि यहाँ पर सेम कैसनर बोगी, एक ही बोगी में जो डिफरेंट रहेगा वह 13 mm का होगा, क्योंकि एक बोगी होगी तो एक बोगी में क्या होगा भाई साहब, 2 ही व्हील होगा, तो इसी 2 व्हील में 13 mm का रहेगा। अगर यहाँ पर एक इसके पूरे एक वैगन की बात करेंगे हम, ये तो एक बोगी की बात हुई, एक वैगन में क्या होगा भाई, आपके देखेंगे यहाँ बना रहा हूँ मैं, एक ट्रॉली ये हो गई और आपका एक सेकंड ट्रॉली ये हो गई, 2 ट्रॉली पर क्या होगा आपका ये वैगन आएगा, तो 4 व्हील हो गए। तो 2 व्हील के बीच में पूछेगा तो आप 13 mm बताएंगे, अगर ये 4 व्हील में पूछेगा तो 25 mm बताएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। बॉक्स HNL फिट बाय प्रेशर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 यूनिट VLC वैगन देयर आर 5 कार होते हैं। एक्सल इच टेस्ट बाई, जो एक्सल जो होता है ये अपना जो व्हील हुआ, व्हील का यहीं बीच वाला भाग एक्सल कहलाता है। इसको जो जांच होती है UST द्वारा होती है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से होती है। अगर व्हील गेज डिस्टेंस बिटवीन 2 व्हील इज, जो व्हील का डिस्टेंस, जो व्हील गेज क्या होता है, ये व्हील बनाया हमें, ठीक है, तो यही जो 2 व्हील हैं इन्हीं के बीच की दूरी को व्हील गेज कहते हैं। तो व्हील गेज बिटवीन क्या रहा है, व्हील गेज, तो इसको ब्रैकेट में लिखा गया है डिस्टेंस बिटवीन 2 व्हील्स इज, ये 2 पहिया हैं इनके बीच की जो दूरी होगी वह 1600 + 2 या -1 mm। अब देखेंगे या तो यहाँ 1600 होगा स्टैंडर्ड, या ऊपर 1601 हो सकता है या 1602 हो सकता है, क्योंकि 1600 + 2 किया है तो 1601 या 12 होगा। माइनस में कह रहा है 1 mm या क्या होगा 1599। तो ही इसके 4 गेज होते हैं, 4 मेजरमेंट में ये व्हील आते हैं व्हील गेज में। अब यहीं करा राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB का जो राइडिंग इंडेक्स होता है भाई साहब 2 हाई, ज़रा ध्यान देंगे, LHB का जो राइडिंग इंडेक्स होता है ना वह 2.5 से 2.75 के बीच होता है, समझ रहे हैं। वही ICF की बात पूछेगा तो आप 3 बता देंगे। अब यहीं पर ट्रेन जो 18 था पहले, जो पहले क्या था, ट्रेन 18 था, उसका राइडिंग इंडेक्स 3.62 था, लेकिन जब ट्रेन V.20 वंदे भारत आया तो जो तब ये इसका जो राइडिंग इंडेक्स है ये 3.62 था, उल्टा हो गया, ये 26 हो गया, मतलब वंदे भारत जो है उसका राइडिंग इंडेक्स कितना है आपका 3.26 है। आगे चलेंगे हम लोग। नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन 1 LHB कोच इज 8, कितने हैं 8, क्योंकि हर एक ब्रेक डिस्क पर भाई आपका ब्रेक सिलेंडर रहता ही रहता है। तो एक एक्सल पर कितने हो गए, 2 ब्रेक डिस्क एक एक्सल पर, और एक कोच में कितने होते हैं 4 एक्सल होते हैं। तो जब एक एक्सल पर 2 तो 4 एक्सल 4 गुना के 8 हो जाएंगे। कह रहा है नंबर ऑफ डंप वाल्व इन 1 LHB कोच इज 4, कितने होंगे भाई 4। जो डंप वाल्व होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है 4 होती है। एयर स्प्रिंग वर्किंग प्रेशर इन हाइब्रिड कोच इज है, एयर स्प्रिंग वर्किंग प्रेशर तो 6 kg रहेगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर टाइप ऑफ कपलर यूज इन LHB बोगी इज, LHB बोगी में जो कपलर यूज होता है वह H टाइप कपलर यूज होता है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ LHB पार्सल वैन, जो LHB का जो पार्सल वैन होता है भाई उसका जो पावर है, उसकी जो क्षमता होती है वह 24 टन की होती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IRCTC, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। आप पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे ना तब आपका दिमाग खुलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनाया है। ये पूरे 4000 क्वेश्चंस का PDF है, आपका एक सीट फिक्स करने का पूरा पावर रखता है ये, चाहे आपका AWM का एग्ज़ाम हो
चाहे आपका EMA एग्ज़ाम हो, AME का, चाहे आप रेलवे जी की तैयारी करते हो, चाहे आप टेक्नीशियन की तैयारी करते हो, सारा क्वेश्चंस बैंक यही है। IRCTC का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IREPS का फुल फॉर्म भाई यहाँ पर पूछा है, इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट्स सैंक्शन एंड मैनेजमेंट। यहाँ कर है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ ग्रीस यूज इन ई टाइप CTRB। जो ई टाइप का जो CTRB होता है उसमें लगभग कितनी मात्रा में ग्रीस यूज होता है, यही पूछ रहा है। तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर, ये आप बताएंगे 450 ग्राम वाली ग्रीस का यूज होता है। तो अगर टोटल कैपेसिटी ऑफ एलिजिबल 3 टायर कोचेज, जो AC का 3 टायर कोच होता है, ठीक है, उसमें कितने पैसेंजर्स बैठते हैं, 72। आगे चलेंगे। करा व्हाट इज़ द कोडल लाइफ ऑफ LHB कोचेज, 35 ईयर। LHB का कोडल लाइफ 35 साल होता है। वहीं ICF का बोलेंगे तो ICF का 25 साल, लेकिन ICF टूटने के बाद उसका मरम्मत होते होते 25 साल का बहुत ज़्यादा चलाते हैं हम लोग। चलेंगे देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। अब कह रहा है कि टेयर वेट ऑफ LHB 2 सेकेंड टायर स्लीपर एंड ऑफ जनरेशन EOG कोचेज। अब यहाँ पर जो EOG है ना, उसका वेट पूछा है, तो आप बताएंगे 45.50 टन। OMRS फुल फॉर्म इज कर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक। आप अपने पेपर में नोट्स करते रहें भाई, कॉपी में नोट्स करते रहें, आप एग्ज़ाम टाइम में इसी क्वेश्चन को रिपीट कर पाएंगे। क्योंकि वीडियो तो हाँ, वीडियो से भी यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं आपका ख़राब होगा, लेकिन वीडियो में आपका टाइम जाएगा। 1 मिनट में आप बहुत सारे क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ रूफ सीट इन ICF, ये ज़्यादा बार पूछता है। 1.6 mm है ICF का रूफ सीट की मोटाई। द वेट ऑफ बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इज, ICF कोच में जो लोड होता है वह किसके द्वारा ट्रांसफ़र होता है, वह साइड बिल्डर के द्वारा होता है। अब कह रहा है व्हील टैपिंग इज डन ए डिफेक्ट एनी हायर क्रैक। व्हाट इज POH पीरियोडिसिटी ऑफ ART, एक्सीडेंट रिलीफ टेंट बोलते हैं ART, ARMV कोचेज एज पर 2001। तो कह रहा है कि इनका जो POH की जो पीरियोडिसिटी होती है, तो ART, ARME, ARV ये कोच हैं 2021 के इंस्ट्रक्शन के अनुसार। तो वो कह रहा है कि IOH जो होता है इन कोचों का 12 महीने में होगा, और POH यदि पूछेगा तो 48 महीने में होगा। किसका, यह ART, ARME और ARMV टाइप के जो कोचेज हैं। अब देखेंगे यहाँ पर एट वाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोच, सघन सफाई जो होती है किसी कोच की, वह 1 महीने में होती है। वाटर टैंक का भी जो सघन सफाई होता है वो भी क्या होता है, 1 महीने में ही की जाती है। द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ वैगन्स दिसंबर 2022 रिवीजन 2.0 करा के इलास्टोमेरिक पैड कंडेमनिंग साइज। तो इलास्टोमेरिक जो कंडेमनिंग साइज है भाई, उसका पूछ है, इतना बड़ा पढ़ा लिखा कर आपसे घुमा फिरा कर पूछ रहा है सिर्फ यही। इलास्टोमेरिक पैड कंडेमनिंग साइज इन mm आप बताएंगे 42 mm बताएंगे, ठीक है। आपसे न्यू साइज पूछा तो मैं ये न्यू साइज भी यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ, जो 46 mm होता है। व्हाट इज़ द वीकेस्ट लिंक ऑफ बफर कपलर, तो नक्कल होता है, कपलर का जो सबसे कमज़ोर पार्ट होता है नक्कल कहलाता है। करा द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर, जो हाई क्षमता वाले जो कैपेसिटी वाले जो ड्राफ्ट गियर हैं वह EM के 50 to 538 kg मिलीमीटर। 24 की बात करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ सेंटर बफर कपलर यूज्ड इन इंडियन रेलवे, ARR टाइप के कपलर्स यूज होते हैं। आगे चलेंगे। करा कि व्हाट टाइप ऑफ हेड एंड सैंक्स आर यूज्ड इन AAR टाइप बफर कपलर इज E और AF टाइप। जो उसमें हेड और सैंक यूज होते हैं AAR टाइप कपलर में, तो जो उसका हेड होता है E टाइप का होता है, जो सैंक होता है वह AF टाइप का होता है। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ्टन रिफर्ड एज हार्ट ऑफ द एयर ब्रेक सिस्टम। जो एयर ब्रेक सिस्टम का जो धड़कन होता है ना, उसको DBO कहते हैं भाई। यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एयर ब्रेक सिस्टम का हृदय या धड़कन हृदय कहा जाता है, तो DBO कहा जाता है। किसको, डिस्ट्रीब्यूटिंग वाल्व को कहा जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे। मतलब एयर ब्रेक सिस्टम का जो हृदय है
वह DBO कहा जाता है। ये नोट कर लेंगे आप लोग। ये तो इतना ईजी बताया जा रहा है कि वो याद ही रहेगा। दी डायमीटर ऑफ नक्कल पिवोट पिन इज, नक्कल पिवोट पिन का जो डायमीटर होता है 4 mm होता है। आगे चलेंगे हम लोग। विच एमंग द बफर गियर असेंबली एब्सॉर्बिंग द बफर इम्पैक्ट, बफर गियर संयोजन में कौन सा बफर प्रभाव को अवशोषित करता है। अवशोषित मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है। तो स्प्रिंग ही रहेगा, जो भी गियर संयोजन के समय जो भी झटका वगैरह जो कुछ भी होता है तो उसके अंदर लगने वाले जो स्प्रिंग होते हैं वहीं क्या होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। अब यहाँ पर 329 की बात करेंगे। द एट्रैक्टिव इफोर्ट ऑफ द लोको टू द इंडिविजुअल वैगन्स इन ट्रांसमिट विद द हेल्प ऑफ, लोको का कर्षण अलग अलग वैगनों तक किसकी सहायता से प्रेषित किया जाता है, ये ड्रा गियर के द्वारा। करा द एक्सल लोड ऑफ वॉक्सन BCN BRN बॉर्बन BTPN वैगन है ना। इसमें से कुछ एक को पूछा, बॉक्सन को पूछा है, मैंने यहाँ पर सबको ऐड कर दिया है कि इन सब के जो एक्सल लोड होते हैं वह 20.42 टन्स ही होते हैं। आगे चलेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि दी कलर ऑफ DB डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑफ एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक, ये ब्लैक कलर के होते हैं। करें व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन गुड्स ट्रेन, जो CR की जो क्षमता होती है 6 लीटर की होती है। द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑफ लोड कंडीशनिंग, थोड़ा सा फास्ट चला जाएगा और फास्ट में। इन CTRB द ग्रीस यूज पर, इन कार्टर टेपर रोलर बियरिंग में जो ग्रीस होता है वह 455 ग्राम के आसपास यूज होता है। 455 प्लस या माइनस 30 ग्राम। द न्यू डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ बॉय वैगन, ये जो बॉय वैगन के व्हील्स होते हैं उनका डायमीटर 1000 mm होता है। द कंडेमनिंग डायमीटर ऑफ बॉर्बन व्हील इज, जो कंडेमनिंग साइज होता है 906 mm होता है। द रेडियस एट द रूट ऑफ न्यू वर्न व्हील प्रोफाइल, जो रूट रेडियस होता है वर्न व्हील प्रोफाइल का 14 mm होता है। न्यू कंडम साइज क्या होता है 13 mm, 13 mm से यदि कम हुआ तो क्या होगा, व्हील कैंसिल हो जाता है। अब आगे चलेंगे। व्हाट शुड बी परमिसिबल लिमिट ऑफ OLD एंड टेपर ऑन जर्नल, जर्नल पर जो अंडाकार आकृति का जो टेपर होता है ना, उसकी जो स्वीकार सीमा है भाई वह 0.01 mm होती है। कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम लेटरल प्ले बिटवीन एक्सल बॉक्स लग एंड हॉर्न चेक ऑफ UIC टाइप ट्रॉली। अब कह रहा है UIC प्रकार के ट्रालियों के लिए एक्सल बॉक्स लग और हॉर्न चेक की जो न्यूनतम प्ले क्या है, तो 20 mm का प्ले रहेगा। कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट, द मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडिनल क्लियरेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स लग एंड हॉर्न चेक फॉर UIC टाइप ट्रॉली आर। तो UIC प्रकार की ट्रालियों के लिए एक्सल बॉक्स लग देखेंगे ना, जो एक्सल जो आपका ये लग होता है, समझ रहे हैं, ये आपके एक्सल बॉक्स में ही रहता है, क्योंकि ऊपर आपका ये कुछ ऐसा रहेगा। और एक आपका इधर रहेगा, मतलब ये ऐसे रहेगा ये, और ये लग ऊपर आपका जो फ्रेम रहेगा ना, ये फ्रेम, ठीक है, ये आपका सेफ्टी स्ट्रेप, इसको वी लूप बोलते हैं। ये वी लूप इसमें अगर फंसा रहेगा ये, जो कि बोस्टर को क्या करता है, ये व्हील से बांधता है। तो वही कह रहा है कि जो आपका ये जो वी लूप है और ये लग है, तो इसके बीच का जो गैप होना चाहिए, ये जो इस प्रकार के पट्टी के आकार का होता है, ये ऐसा पट्टी रहेगा और ये लग इसके अंदर जाएगा, तो व्हील को क्या करता है, ये बांध के रखता है ना भाई ये। तो ये जो लग है और आपका ये जो सेफ्टी इसका है वायर स्टेप, तो इसके बीच का जो गैप है वही पूछ रहा है कि जो प्ले होता है 18 mm का होना चाहिए। ये एक्सल का अलग होता है और बोस्टर का अलग होता है। इसको हम लोग सेफ्टी स्टेप बोलते हैं। आगे चलेंगे। व्हाट इज़ द इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ एक्सल, एक्सल का एकीकृत भाग जर्नल कहलाता है।
कंट्रोल रॉड डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक वैगन इज, एयर ब्रेक वैगन के नियंत्रण रॉड का व्यास है 32 mm। कंट्रोल रॉड डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक वैगन इज, वहीं कह रहा है कि एयर ब्रेक वैगन के नियंत्रण रॉड का व्यास कितना है भाई साहब 32 mm है। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्सन वैगन इज इम्पटी कंडीशन, इम्पटी कंडीशन में जो पिस्टन स्ट्रोक होता है बॉक्सन वैगन का 85 ± 10 mm होता है इम्पटी में। और लोड कंडीशन देखेंगे, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्सन वैगन इज लोड कंडीशन 130 ± 10 mm। अब कह रहा है कि 135 यहाँ पर 345 की बात करेंगे। यहाँ पर डाया ऑफ ब्रेक सिलेंडर ऑफ बॉक्सन वैगन इज, बॉक्सन वैगन का जो सिलेंडर है उसका जो डायमीटर पूछ रहा है तो 355 mm या 14 इंच होता है। कह रहा कि फर्स्ट पीयूएच ऑफ बॉक्सन वैगन इज, फर्स्ट जो बॉक्सन वैगन है उसका जो पहला पीयूएच होता है वो 6 साल में होता है, जो ROH होता है वो 18 महीने में होता है। अब कह रहा डर्ट कलेक्टर शुड बी क्लीन्ड विथ इन, जो डर्ट कलेक्टर होता है उसको साफ़ कब किया जाता है तो ROH रूटीन ओवरहॉलिंग के अंतर्गत यहाँ पर किया जाता है। द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप, आप देखेंगे यहाँ पर ब्रांच पाइप की बात करेगा तो आप उसमें 20 mm बताएंगे, ठीक है। द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप ऑफ ब्रेक पाइप एंड DB ऑफ फॉर वैगन इज, वैगन के लिए BP से DB तक ब्रांच पाइप का व्यास कितना होता है यहाँ पर 20 mm होता है। कह रहा है फॉर टेस्टिंग एयर प्रेशर लोकोमोटिव द टेस्ट प्लेट होल्ड डायमीटर इज, वायु दाब लोकोमोटिव के परीक्षण के लिए परीक्षण प्लेट छेद का व्यास कितना होना चाहिए यहाँ पर 7.5 mm 7.5 mm। अब देखेंगे 350 नंबर वाला क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ एयर स्प्रिंग द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर इन BBZC इज ब्रेक वैन है। तो अब कह रहा है उसके जो सिलेंडर का जो व्यास होता है 305 mm या इंच में कितना होता है, या 12 इंच होगा। अब क्वेश्चन देखेंगे पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BBZC एयर ब्रेक सिलेंडर, जो आपका BBZC टाइप का एयर ब्रेक सिलेंडर है उसका पिस्टन स्ट्रोक की बात कर रहा है तो कह रहा है 70 ± 10 mm। 352 देखेंगे द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन कंट्रोल रिजर्वायर ऑफ ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम इज, तो जो CR का क्षमता पूछ रहा है, जो प्रेशर पूछ रहा है कंट्रोल रिजर्वायर का 5 kg/cm²। द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसनब बोगी इज, जो कैसनब बोगी हैं उनके मेंटेनेंस मैनुअल का जो कोड है उसके विषय में बात कर रहा है। तो जो कैसनब बोगी का जो मेंटेनेंस है ना वह G95 के अंतर्गत है, और G97 के अंतर्गत उसका ब्रेक है, जो गुड्स के ब्रेक हैं उनका इंडिकेशन G97 के अंतर्गत उनका मरम्मत किया जाएगा। जो G80 है CBC फॉर वर्कशॉप में जो सेंटर बफर कपलर है वो G80 अंतर्गत के पैरामीटर्स के अंतर्गत किया जाएगा। कहा कि 30 टन एक्सल लोड बोगी आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ कोचेज ईयरलियर, जो 13 टन के जो लोड हैं, मतलब कह रहा है कि एक्सल लोड बोगी, जो एक्सल का लोड होता है 13 टन के, जो 13 टन वाले एक्सल होते हैं वो सिर्फ नॉन AC में यूज होते हैं। और अभी तो हम लोग NMG वही मतलब वो NMG में भी यूज होता है। NMG एक प्रकार का आपका कोच होता है NMG, उसको कहते हैं न्यू मॉडिफाइड गुड्स। इसमें भी अब 13 टन के एक्सल का यूज होता है, लेकिन NMGH में नहीं होता है, न्यू मॉडिफाई हैवी गुड्स में नहीं होता। उसका एक्सल लोड कितना होना चाहिए, वो भी 13 टन का होना चाहिए। तो हम लोग 13 टन वाले जो NMG में भी यूज़ सकते हैं और अपना नॉन AC का जो परिवहन कोच है उसमें भी यूज करते हैं पहले केस में। अब ये नहीं आ रहे हैं 13 टन, बहुत कम। अब देखेंगे यहाँ पर करा है कि एक्सल लोड अब वंदे भारत यहाँ पर बता दिया, वंदे भारत को पूछेगा 17 टन बता देंगे। एक्सल लोड ऑफ LHB का बताएंगे 16.25 टन। एक्सल लोड ऑफ ICF को पूछेगा तो 16.25 टन यहाँ बता देंगे। कह रहा है कि डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप्स शॉक एब्जॉर्बर आर यूज्ड इन, तो जो डबल एक्टिंग टाइप के जो टेलीस्कोप टाइप का जो शॉक एब्जॉर्बर है, समझ रहे हैं, और किसमें भाई सेकेंडरी सस्पेंशन में यूज होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ एन एक्सल, जो एक्सल का जो आप कह रहा है कि जो इंटीग्रेटेड पोर्शन होता है व्हील्स का उसको भाई जनरल कहते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर का जो उद्देश्य है वो क्या है, फॉर क्या यहाँ कह रहा है कि डाउन हैंड वेल्डिंग। जो मैनिपुलेटर है उसका उद्देश्य क्या होता है, डाउन हैंड वेल्डिंग के अंतर्गत होता है।
क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर। ये क्वेश्चन AR तो बार बार क्वेश्चन यही क्वेश्चन आ रहा है, लिख लेंगे आप लोग भाई। ICF का जो नहीं, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर AR ऑफ ICF कुछ इज, तो उसकी क्षमता पूछ रहा है AR का 200 लीटर रहेगा, और प्रेशर रहेगा तो 6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर करेगा। एट विच रेट इज द रिड्यूस इन BP प्रेशर टेक प्लेस ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट इन कोच। जो कोच का सेंसिटिविटी कोच जो टेस्ट होता है, तो उसका जो BP जो उसका BP प्रेशर होता है वह 6 सेकेंड में इतना kg क्या होता है, रिड्यूस होता है। मतलब क्या होता है, वह 6 सेकेंड में 0.1 kg पर सेंटीमीटर क्या होता है, ये रिड्यूस होता है, इतना कम होता है ये सेंसिटिविटी टेस्ट में 6 सेकेंड में। अब कह रहा है इन ए ICF कोच दी डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप 20 mm। अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा था 3 डिवीजन का है, तो तीनों डिवीजन में लिख रहे हैं लगभग में सिमिलरिटी क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि जो 4000 क्वेश्चन के PDF हैं, यदि एक बार आप इसको पढ़ लिए तो हिंदुस्तान का कोई भी JEE का पेपर है वो आपसे बाहर नहीं जाएगा, सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे और आप सपनों को अपने पूरा कर ले जाएंगे। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, वाइल इज चार्ज पोजीशन एयर प्रेशर इन एक्सिलरी रिजर्वायर इन ICF कोच। करा कि जब चार्ज पोजीशन में जो आपका ऑक्सिलरी अपना जो AR है उसका जो प्रेशर है भाई वह 6 kg का रहेगा। व्हाट इज़ द इंटरवल फॉर क्लीनिंग वाटर टैंक। वाटर टैंक का जो क्लीनिंग है कब की जाएगी, 1 महीने में। व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क। जो ब्रेक डिस्क है उसका जो चौड़ाई होता है, डाया होता है, थिकनेस, यहाँ पर थिकनेस नहीं रहेगा, ये डायामीटर रहेगा। व्हाट इज़ द डायामीटर ऑफ ब्रेक डिस्क, आप कहेंगे 640 mm। यहाँ पर रहेगा थिकनेस। बिल्कुल मोटाई जो रहेगा वह 110 mm रहेगा। ब्रेक डिस्क की जो कंडम साइज 96 mm रहेगा। 2 ब्रेक डिस्क के बीच की दूरी यहाँ पर 130 mm है। व्हील और ब्रेक डिस्क के मध्य की दूरी पर 175 mm है। सारा डाटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एक पूछा है मैंने, सब कुछ यहाँ पर रिटर्न कर दिया है। इन गैस कटिंग व्हाट डज द टर्म ऑफ कर्व। गैस कटिंग के संबंध में जो कर्व नामक शब्द है उसका क्या मतलब है। गैस काटने में कर्व शब्द क्या संबंध करता है, संदर्भित कटे हुए खांचे या अंतराल की चौड़ाई। इन LHB कोच हैविंग एयर स्प्रिंग हाउ मेनी डुप्लेक्स चेक वाल्व आर देयर पर कोच। कर एयर स्प्रिंग वाले LHB कोच में प्रति कोच में कितने डुप्लेक्स चेक वाल्व होते हैं, 2 होते हैं। आगे चलेंगे, व्हाट इज द भाई डुप्लेक्स चेक वाल्व। अब देखेंगे, आप लोग देखे होंगे अपना ये जो कोच होता है तो बीच में जो बूस्टर होता है अपना, यहीं पर अपना ये एयर स्प्रिंग लगा रहेगा, बीच में ये अपना क्या रहता है, अपना ये डुप्लेक्स चेक वाल्व, समझ रहे हैं, ये आपका व्हील रहेगा। और हम अगला यदि बनाएंगे बोगी तो यहाँ पर रहेगा अपना एयर स्प्रिंग, ये व्हील्स आ जाएंगे, ये व्हील्स, और यहीं पर क्या होगा, ये कोच माउंट होगा। बात समझ रहे हैं। तो एक यहाँ पर लगेगा और एक यहाँ पर लगेगा, 2 ही तो लगेगा, वही तो बोल रहा है 2 है। करा व्हाट इज़ द साइज ऑफ CTRV यूज इन बॉक्सन वैगन। बॉक्सन वैगन में प्रयुक्त CTRV का आकार क्या है, यहाँ 6.5 या रहेगा यहाँ पर ये 9 इंच। OCB का कोडल लाइफ कितना होता है, 40 साल। व्हाट इज द स्टैंडर्ड पिस्टन स्ट्रोक ऑफ KBD मैक BMBC। KBD मैक BMBC का मानक पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है, 56 mm। नई पेंशन स्कीम योजना में सरकार का न्यूनतम योगदान कितना है।
सरकार का जो 14% होता है, हमारे बेसिक और जो डीए का 14% रहता है, और हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 10% रहता है। हमारे बेसिक का और डीए का 10% पैसा कटता है, हमारा जमा होता है, और गवर्नमेंट हमें जो जमा करती है वह बेसिक और अपना डीए का 14%। समझ गए होंगे आप। द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर मशीन फॉर एयर ब्रेक टेस्टिंग ऑफ रेकेज। रेक के एयर ब्रेक परीक्षण के लिए कंप्रेसर मशीन की जो क्षमता होती है 8 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द ए डायमेंशन ऑफ द सैब इज रिड्यूस्ड, यदि सैब स्लैग एडजस्ट बैरल ए आयाम कम हो जाता है तो पिस्टन स्ट्रोक क्या होता है, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। डंप वाल्व इज फिटेड बिटवीन, डंप वाल्व किसके मध्य फिट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व एंड ब्रेक सिलेंडर के मध्य फिट किया जाता है। आगे देखेंगे, व्हाट इज द कंडम साइज ऑफ एलएचबी व्हील, 855 mm नोट। देखेंगे यहाँ पर इसके पूरे हर एक विषय के विषय में बात हुआ होगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। जो कंडम साइज होता है एलएचबी व्हील का 855 mm होता है। नोट, एलएचबी के व्हील का कंडम साइज उसके वेव थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। इसका व्हील ये इसका भाई एलएचबी के व्हील के विषय में एक वीडियो बनाया हूँ जोरदार, आप देखेंगे। यदि वेव थिकनेस जो है 14 + 3 -0 रहेगा, यहाँ पर 14 + 3 -0 mm है, तो व्हील का कंडम साइज 855 mm है। मतलब समझ रहे हैं, जो कंडम होता है उसके वेव थिकनेस के ऊपर डिपेंड होता है कि वेव थिकनेस कितना है। वेव थिकनेस कह रहा है 14 + 3 -0 mm होगा, तो व्हील का कंडम साइज होगा 855 mm होगा। नोट कर लेंगे इसे। यदि एलएचबी व्हील का वेव थिकनेस जो है, जब उसका वेव थिकनेस 17 + 3 -0 mm होगा, तो उसका जो कंडम साइज होगा क्या होगा, यहाँ पर 845 mm होगा। आगे चलेंगे, डाया एफ एलएचबी ब्रेक डिस्क, एलएचबी ब्रेक डिस्क का जो डायामीटर है 640 mm। वाट डच एफआरटी स्टैंड फॉर, एफआरटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, फायर रिटार्डेंट प्लास्टिक। नंबर ऑफ हूटर्स टू बी साउंडेड व्हेन एक्सीडेंट टेक प्लेस आउट स्टेशन बट मेन लाइन इज क्लियर। जब दुर्घटना स्टेशन के बाहर होती है लेकिन मुख्य लाइन साफ है, तो बजाए जाने वाले हूटर की संख्या कितनी होती है, 3 लंबा हूटर बजाया जाएगा। व्हेन परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मोर देन 2% इट इज कॉल्ड एज, जब कार्बन का परसेंट 2% से अधिक होता है तो उसे कास्ट आयरन कहा जाता है। ऊपर आपसे बताया गया कि यहाँ भी पूछ लिया गया है, कास्ट आयरन हो जाएगा, वो ढलवा लोहा हो जाएगा। जब कार्बन की मात्रा 2% से अधिक होती है तो उसे ढलवा लोहा कहा जाता है। ढलवा लोहा में झटका को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है, जर्क को एब्जॉर्ब नहीं करता है। उसको हथौड़ी से मारेंगे, पीटेंगे, चोट देंगे, जर्क देंगे तो वो ब्रोक हो जाता है टुकड़ों टुकड़ों में। जब कार्बन का परसेंट 2% से कम है तो स्टील कहलाता है, परंतु जब कार्बन 2% की मात्रा से अधिक है तो कांस्य कहलाता है। यहाँ पर डाटा बना दिया हूँ, 2% से कम रहेगा तो स्टील कहलाता है, जैसे 2% से अधिक होगा ना तो कास्ट आयरन कहलाएगा। सी क्लास ओडिसी सेल बी मूव्ड ड्यूरिंग, सी क्लास ओडिसी को किस दौरान स्थानांतरित किया जाता है, ड्यूरिंग डे लाइट, दिन के उजाले में। व्हेन द एयर स्प्रिंग इज डिफ्लेक्टेड स्पीड इज रिस्ट्रिक्टेड, जब वायु स्प्रिंग की हवा निकल जाती है तो गति सीमा कितनी होनी चाहिए, 60 किमी प्रति घंटा। ये तो पता नहीं कितना बार पूछ रहा है क्वेश्चन, बार बार हर बार। 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। यदि फीड बोगी के सेकेंडरी सस्पेंशन में कॉइल स्प्रिंग टूटा है तो उस ट्रेन की स्पीड 90 किमी प्रति घंटा होगी। कॉइल स्प्रिंग में प्राइमरी कॉइल स्प्रिंग भाई याद रखेंगे, आपको मैंने बताया है, यहाँ पर प्राइमरी रहेगा। प्राइमरी रहेगा तो 95 रहेगा, नहीं ये सही है क्योंकि सेकेंडरी करा ना, सेकेंडरी करा तो यहाँ पर 90 रहेगा। प्राइमरी रहेगा जब प्राइमरी रहेगा
तब 95 रहेगा, लेकिन सेकेंडरी 90 बिल्कुल राइट है, डोंट वरी। अब कह रहा है विड्थ ऑफ फीएट बोगी, फीएट बोगी की चौड़ाई जो होती है कितनी होती है, वह 30 mm होती है। लेंथ ऑफ बोगी, आपसे बोगी की लंबाई पूछेगा तो ये इसको यहाँ से याद करेंगे 34-35 mm, पीछे से याद करेंगे 34-35 mm, ठीक है। चौड़ाई 30 mm, आपसे क्वेश्चन पूछा कि चौड़ाई कितनी होती है तो 30 mm होती है, लेकिन इसके विषय में मैं यहाँ पर बता दिया है सारा चीज़ कि लेंथ ऑफ बोगी की लंबाई पूछेगा तो आप बताएंगे 35 से 34 mm। व्हील बेस 2560। अबाउट एलएचबी कोच के विषय में भी यहाँ पर बता दिया गया है। कोच के विषय में बता दिया गया है कि लेंथ ओवर बॉडी 23,540, लेंथ ओवर कपलर 24,000 mm कपलर के साथ। विड्थ ऑफ कोच की चौड़ाई पूछेगा तो 3240 mm बता देंगे। हाइट ऑफ कोच की जो ऊंचाई पूछेगा तो 3940 mm बता देंगे आप। वेट ऑफ एलएचबी होगी, अगर वजन पूछेगा तो आप 6330 kg, या इसको ये 6.3 टन भी आता है, इसे भी याद रखेंगे आप लोग। देखेंगे टार्क रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल आर्म ब्रैकेट इज, जो कंट्रोल आर्म का ब्रैकेट होता है उसके लिए टार्क पूछा है तो 170 न्यूटन मीटर। आगे चलेंगे, करा कि कंप्रेस्ड लेंथ ऑफ लेटरल डैम्पर फॉर कॉइल स्प्रिंग फिटेड। अब यहाँ पर लेटरल डैम्पर की बात कर रहे हैं भाई। लेटरल डैम्पर एक यूज होता है, टोटल एलएचबी में जो डैम्पर होते हैं वह 9 यूज होते हैं। एक बोगी की बात कर रहा हूँ, किसमें, बोगी की बात कर रहा हूँ, बोगी में 9। वहीं कोच की बात करेंगे, कोच में 18। वहीं वंदे भारत की पूछेंगे तो वंदे भारत में 2 लेटरल डैम्पर यूज होते हैं। क्लास देख लेंगे आप लोग, जब 2 लगेंगे तो वंदे भारत के एक बोगी में कितने हो जाएंगे, 10 होंगे। और कोच की बात करेंगे तो कोच में कुल 20 डैम्पर यूज होते हैं। वंदे भारत की बात कर रहा हूँ मैं। करा कंप्रेस्ड लेंथ 395 + 3 - 3 mm होता है। 395 ± 3 mm होता है। यदि एलएचबी कोच का सेकेंडरी सस्पेंशन और स्प्रिंग एक के साथ हो तो उसके लेटरल डैम्पर के विषय में, ठीक है। लेटरल डैम्पर की स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है, 548 ± 6 mm होती है। और लेटरल डैम्पर का जो कंप्रेस्ड लेंथ होती है 357 ± 6 mm होती है। इसे नोट कर लेंगे आप लोग। अब क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, एट वाट एक्सल बॉक्स टेम्परेचर एट कोच शुड नॉट बी अलाउड टू रन मोर देन वाट। तो यही कह रहा है वाट का मतलब क्वेश्चन मार्क है, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर इतना हुआ तो डिटेच कर देंगे। 2 क्वेश्चन पूछ चुका है अभी आपसे 2 बार, क्योंकि ये 3 पेपर है तो 2 बार रिवीजन किया गया। और फीबा लीकेज वाला तो तीनों ने बार पूछा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर 4000 क्वेश्चंस की पीडीएफ को यदि आप पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि कोई भी एग्ज़ाम आपसे बाहर जाएगा मेरे भाई। लिखेंगे आप लोग 394 क्वेश्चन देखेंगे। 394 से 85 आ गया, मतलब देखते हैं भाई जरा। चलो आगे देखते हैं भाई, पढ़ाना ही तो है आपको। हाउ मेनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज इन BLLA वैगन्स। BLLA वैगन में कितने स्वचालित ट्विस्ट लॉक उपयोग किए जाते हैं। नोट, इस वैगन की लंबाई BLC वैगन से अधिक होती है, ठीक है, इसलिए इसमें लगने वाले ट्विस्ट लॉक भी अधिक होंगे। क्या बात है। तो BLLA वैगन में जो ट्विस्ट लॉक होते हैं भाई 10 यूज होते हैं, ठीक है। और BLCS में 8 ट्विस्ट लॉक यूज होते हैं। नोट, इसको लॉक करने के लिए 600 kg फोर्स की आवश्यकता होती है, बाप रे बाप, परंतु अनलॉक करने के लिए 1000 kg फोर्स की आवश्यकता होती है। देखिए मैं यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दिया हूँ इसके लिए, ठीक है। जो ट्विस्ट लॉक है BLLA टाइप के जो वैगन्स होते हैं इनकी लंबाई अधिक होती है, इसलिए इसमें अधिक ट्विस्ट लॉक यूज होंगे। 10 BLC वैगन्स की लंबाई कम है, इसलिए इसमें जो ट्विस्ट लॉक होते हैं इसमें 8 यूज होंगे। कितने? 8 यूज होंगे। अब इसमें ये कह रहा है इस प्रकार के वैगन को लॉक करने के लिए 600 kg फोर्स की आवश्यकता होगी और उसको अनलॉक करने के लिए 1000 फोर्स की आवश्यकता होगी। अब कह रहा है कि वैगन में हैंड ब्रेक का उपयोग कब किया जाता है। तो भाई जो हैंड ब्रेक होता है उसका उपयोग स्टैंडिंग इन यार्ड, जब यार्ड में रहे तो इसको हैंड ब्रेक का उपयोग किया जाता है स्टैंडिंग कंडीशन में। व्हाट इज़ द परमिसिबल इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज।
इन रूट में जो ब्रेक पावर परसेंट होता है एंड टू एंड कितना होता है, वो 75% होता है। ए डायमेंशन ऑफ वॉक्सन वैगन इज, जो ए डायमेंशन होता है वॉक्सन वैगन का वह 70 + 2 - 0 mm होता है। अब कह रहा है कि इन विच कोड नंबर इंडिकेट्स नॉर्मल वर्किंग ऑफ WSP। नॉर्मल कार्य में WSP का जो कोड है वो क्या है, तो क्या होगा, ये 99 कोड रहेगा, नॉर्मल कार्य कर रहा है बिल्कुल। अब उसके लिए करंट की बात कर रहा है तो कर रहा है 110 वोल्ट DC करंट। दोस्तों ये जो क्लास है ये TD वर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से चलाई जा रही है। यदि आपको किसी प्रकार की इंक्वायरी करनी है, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे PDF बनाए गए हैं, तो आप इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।